हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। स्पेशली आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, ड्यू टू स्फीयर क्या होता है और ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। पोटेंशियल खत्म करने के बाद अब हमारा टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, क्या ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है या नहीं है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली यही पढ़ेंगे। और आफ्टर दैट उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे सो दैट कि आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो सके। तो यस, माय नेम इज विश्वनाथ कुमार और हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12। ठीक है, सो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पहले तो हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, kq/r²। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हुआ। अच्छा, इसी चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इस r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, kq/r। पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ पोटेंशियल भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। बट हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, क्या यहाँ लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सो देखो, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हैं kq/r। एक्चुअली पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। कोई इन्फिनिटी से लाया गया एक पॉइंट को इन्फिनिटी मान लिया गया तो उसका वहाँ जीरो हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग kq/r पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एनर्जी का मतलब क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना, पॉइंट नंबर 1, नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। It is always defined for system of charges। मतलब कि कम से कम दो चार्ज होना चाहिए तभी आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है और इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। एटलीस्ट 2 चार्जेस होना चाहिए तब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है बल्कि चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। तो अब कहोगे कि दो पॉइंट चार्ज की वजह से आप तो बता रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली वो कहां पर था, इन्फिनिटी पर था। इन्फिनिटी से उस सिस्टम को किसी एक पॉइंट पर लाया गया है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइंड होता है। वहां पर इन्फिनिटी को पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी U = 0 होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल भी एट इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन वही इन्फिनिटी पर रख लेंगे।
ठीक है, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो फाइनल जहां पर आए हैं वहां पर का निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट याद रखने का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, सेकंड है इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज की बात करेंगे। ठीक है, किसी कॉन्फ़िगरेशन को बिल्डअप करने में जो बात करना पड़ता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में EPU लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन इसका U से होता है ना, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह से पोटेंशियल को भी, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इस असेंबली में जो वर्क करना पड़ा फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, ये कहाँ गया, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, तीसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। लेकिन और मेजर पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है। और डिफाइन करने की बात है, डिफाइन तो क्या है, वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, इन कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन assembling the charges, work done in assembling the charges from infinite distance, ठीक है, ये कर सकते हैं। कहने का मतलब इट डिफाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। सपोज करो कि यहाँ पर दो चार्ज को हम रखे, ये सपोज करो Q1 है, ये सपोज करो Q2 है। यहाँ पर मान लो इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लिए इन्फिनिटी हमारा है, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस को, इस दोनों चार्ज, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हुआ, ठीक है, दो चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्ज है। तो इसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा, लिखे हैं ऑलरेडी डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसका ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इनिशियली दोनों यहाँ पर पॉइंट था, ये चार्जेस था, Q1 और Q2 दोनों कहाँ पर था, इनफाइनाइट पर था, इन्फिनिटी पर था, ठीक है। यहाँ से इसको लाया गया, ठीक है, Q1 को पहले जैसे ला दिया गया यहाँ पर, फिर Q2 को यहाँ से यहाँ ला दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से इन्फिनिटी से दोनों को कैरी किया गया और इस पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस सपोज करो R, इसको सेपरेट किया गया। तो ये असेंबलिंग में जो वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट तक लाने का जो वर्क डन है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस को, है ना, नॉट अ सिंगल चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस को, मतलब 2 चार्ज को ला दो, 3 चार्ज को ला दो, ठीक है, 4 चार्ज को ला दो, ठीक है। वहां से लाने में जो वर्क, अभी हम लोग डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर ये फिगर फिर से हम बनाएंगे, ठीक है। दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर एक को लाएंगे, फिर दूसरे को लाएंगे, तो डेरिवेशन में करेंगे। तो अभी तो हम डेफिनेशन समझाने के लिए यहाँ पर ये बना लिए हैं, ठीक है। क्या है, डिफाइंड एज द वर्क डन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका डेफिनेशन हुआ और ये कंसेप्ट एक दिए कि कैसे वहां से यहाँ लाया गया। और आगे हम इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। U का फॉर्मूला जो बनता है, U इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R। यही फॉर्मूला डेरिवेशन हम लोग आज पढ़ेंगे कि K इंटू Q1 Q2 बाई R कैसे है, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस, है ना, जो कि लाया गया है फ्रॉम इन्फिनिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ईच अदर, ठीक है।
चलो तो ये तो डिफाइन कर दिए कि असेंबलिंग में जो वर्क डन हुआ, ठीक है। असेंबली में जो वर्क डन हुआ, दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस यहां पर याद रखेंगे, दिस वर्क डन, इस फिगर को हटा देते हैं, ठीक है। दिस वर्क डन is equal to change in potential energy। मतलब ये जो वर्क डन हुआ बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, लिखते हैं हम लोग यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इनिशियली इन्फिनिटी पर था, डेरिवेशन में पढ़ेंगे, इनिशियली इन्फिनिटी पर था, तो इन्फिनिटी का क्या लिखेंगे, पोटेंशियल जीरो। तो फाइनल जहां बनाए जिस पॉइंट पर उस सिस्टम को, वही उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो चलो, कहने का मतलब था मेरा ये 2-3 पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन है, असेंबली में वर्क डन करना पड़ा उसको हम, या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में ऐसे लिख सकते हैं असेंबली में चार्जेस, या एक और कह सकते हैं वर्क डन टू चेंज, वर्क डन टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। या और कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्क डन टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और था, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझो। मान लो कि यहाँ पर 3 चार्जेज रखे हैं, Q Q Q, सब a डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस a डिस्टेंस a डिस्टेंस। इसको हम क्या किए कि ऐसा कर दिए, 2a डिस्टेंस पर कर दिए, 2a डिस्टेंस 2a डिस्टेंस 2a डिस्टेंस, वही चार्ज है Q Q और Q। क्या कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए हम, ठीक है। पहले यहाँ पर 3 चार्ज रखा हुआ था ऐसे, अब क्या कि 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिए। ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो ये जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और दिस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज uf माइनस ui। न्यूमेरिकल्स बनाने में ये इस्तेमाल करेंगे, uf माइनस ui। 1-2 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि इसका इस्तेमाल है। तो चलिए हम अब डेरिवेशन पार्ट को करते हैं, ठीक है। सब दिख रहा है, ठीक है, इसका ठीक है। चलो अब हम डेरिवेशन करते हैं, u इक्वल टू k q1 p2 बाई r। ठीक है, u इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी जो फिगर पीछे बनाए थे, सपोज करो इन्फिनिटी पर 2 चार्जेस रखा हुआ है q1 और q2। 2 चार्जेस इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है किसी पॉइंट से, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि इस दोनों चार्जेस को यहाँ r डिस्टेंस पर ला करके रखना चाह रहे हैं, r डिस्टेंस पर ला करके रखना चाह रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, पहले हम इस चार्ज को ला रहे हैं, किसी एक चार्ज को पहले लाते हैं यहाँ पर। पहले किसी एक चार्ज को हम इनफिनाइट डिस्टेंस से यहाँ पर लाएं, Q1 को लाए, सपोज करो यहाँ पॉइंट A है, मान लो इस A पॉइंट पर Q1 को लाए। उसके बाद इससे R डिस्टेंस दूर हम फिर Q2 को ले आएंगे। Q2 को लाएंगे बाद में, पहले हम डिस्कशन करते हैं सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। कैसे लाना है, चार्ज शुड बी मूव्ड
चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे इसको वहां से लाना है, सो दैट उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ठीक है, एनर्जी चेंज नहीं हो, वेरी स्लोली 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 ऐसे लाना है। अब क्या यहाँ से यहाँ इसको लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा? सोचो, यहाँ पर पहले से तो नहीं था, हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाए हैं, ठीक है, तो पहले से इस ए पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं था। तो फर्स्ट बार जब किसी चार्ज को इस पॉइंट पर लाएंगे इनफाइनाइट से, तो उस केस में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नाम था नहीं, यहाँ पर पहले से हटा। चलो हम यहाँ पर दोनों चार्ज मेरा यहाँ पर, हम फर्स्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाते हैं, अभी तो कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है? जीरो है नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस चार्ज को आने में कैसा डर डर आने का इन द सेंस हुआ कि अगर पहले से वहां पर कोई चार्ज रहता, सपोज करो यहाँ पर पहले से हम कोई चार्ज दे दिए रहते Q, अब इसको अगर लाते तो इसको डर रहता कि रिपल्सन का डर रहता कि रिपेल कर देगा, या -Q यहाँ पर रखते तो अट्रैक्शन का डर था, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अभी, इनिशियली यहाँ पर तो चार्ज है नहीं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब कि जब इस चार्ज को वहां से यहाँ जब लाएंगे फर्स्ट टाइम एक चार्ज को, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 को ब्रिंग करने में यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, पहला चीज। यहाँ पर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब ना अट्रैक्शन और रिपल्सन का डर है, तब उसके अगेंस्ट में जाकर के हमको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई फील्ड ही नहीं था। सो फर्स्ट बार जब लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, पहली बार। अब दूसरे को ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं Q2 को, जब यहाँ से हम Q2 को लाएंगे इस पोजीशन पर, सपोज करो ये B पोजीशन हमारा है, B पॉइंट है, अब जब इसको लाएंगे तो ये डर है इसका, ये रिपेल करेगा, है ना, तो इस केस में वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब सेकेंड बार हम किसी चार्ज को लाएंगे तो उस केस में वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 will not equal to 0, वो इक्वल नहीं होगा, बिकॉज पहले से यहाँ फील्ड है, एक चार्ज आ गया है पहले से, तो जब पहले से एक चार्ज आ गया तो इसका फील्ड हो गया, और इसके फील्ड के अंदर में किसी अनदर चार्ज को ला रहे तो उसको तो डर है रिपल्सन का, सेम चार्जेस है तो रिपल्सन का डर है, तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम तो लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब जब ये आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो अब अगर दूसरे चार्ज को लाएंगे तो यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, तो वही लिखते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 will not be 0। बस अब ये चार्ज हमारा यहाँ पर आ गया Q2 इस B पॉइंट पर, ठीक है, बस तो हो गया डेरिवेशन। तो हमको एक फॉर्मूला बताए हैं V डेल्टा V इक्वल टू फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं? डेल्टा V इज इक्वल टू बताए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को कैरी, हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन वर्क का, किसको चार्ज, किस चार्ज को कैरी किए, Q2 को चार्ज किए, Q2 को हम यहाँ से कैरी किए ना, जिसमें वर्क करना पड़ा हमको, तो वर्क डन बाय जिस चार्ज को कैरी किए, ठीक है, वर्क डन बाय जिस चार्ज को कैरी किए, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर W एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन Q2 into डेल्टा V होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, Q2 into डेल्टा V। डेल्टा कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं Q2 को इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो पोटेंशियल इंफिनिटी है इनिशियल पोजीशन और यहाँ पर है फाइनल पोजीशन, तो कहने का मतलब कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल फाइनल पी पॉइंट है,
बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। क्लियर है? जहां को गए फाइनल पोजीशन, जहां से चले थे वो इनिशियल पोजीशन। आ जाओ यहाँ पर, तो ये खत्म, पोटेंशियल 0 होता है एट इंफिनिटी। बच गया मेरा Q2 इंटू वी बी, यहाँ पर जो पोटेंशियल। अच्छा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल लिख देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू Q1। इस जब Q1 आ गया था तो Q1 की वजह से R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा? KQ बाई R। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? KQ बाई R। Q2 है ना, सेकंड चार्ज है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कर रहा है K टू दैट चार्ज डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस पर पोटेंशियल है। ठीक है? अच्छा, तो ये Vb आ गया, पोटेंशियल एट B, इसको सिंबल में लिख दें Vb, यही हमारा Vb है। यहाँ पर पुट कर दें तो Q2 इंटू Vb का वैल्यू कितना है यहाँ से देख लो, K इंटू Q1 बाई R, K इंटू Q1 बाई R, दोनों मिलकर क्या बन गया? K इंटू Q1 Q2 बाई R, यही फॉर्मूला तो आ गया, K इंटू Q1 Q2 बाई R। ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ गया। ठीक है? K इंटू Q1 Q2 बाई R। अब एक चीज और हम तीसरे पॉइंट में लिखे थे कि ये जो वर्क डन है ना, दिस वर्क डन इज नॉट एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू आया है मेरा K Q1 Q2 बाई R। अब U इनिशियली कहाँ था? Q2 यहाँ पर, दोनों चाहते यहाँ पर K इनिशियली इंफिनिटी पर, तो इनिशियली तो 0 ही, तो UF इज इक्वल टू क्या आ गया? K Q1 Q2 बाई R। यही तो फॉर्मूला है इसका। Therefore U final in bringing this configuration from infinity to this distance, K into Q1 Q2 by R। यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हुआ। एक्चुअल में इसको इंटीग्रेशन करके वैसे करके भी किया जाता है, तो उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस वाले कैलकुलेशन करते हैं। तो पोटेंशियल जब हम पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का जो वीडियो था है ना, उसमें हमने ये डिराइव करके बताया था कि पोटेंशियल कैसे KQ बाई R आया। ठीक है? तो दैट इज पोटेंशियल KQ बाई R पोटेंशियल नहीं है बल्कि वो चेंज इन पोटेंशियल है। ठीक है? बिकॉज ये इंफिनिटी से लाया गया था तो वहाँ पर पोटेंशियल 0 था, रह गया उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है? बस यही हो गया UF इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट B पर लाए ना, B पर लाने का वर्क डन है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कह सकते हैं U ऑफ दिस सिस्टम, इस दोनों चार्जेस का सिस्टम जो हुआ इसका पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R। दैट्स ऑल। तो ये तो डेरिवेशन पार्ट हुआ। ठीक है? अब हम इसका सब दिखाएंगे। ठीक है? चलिए, तो क्या किए? कुछ नहीं करना है, सपोज करना है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। ठीक है? पहले बार Q1 को ला रहे हैं, पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई लाने में वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो वो लिखिए फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड लिखिए कि जब दूसरे बार लाएंगे Q2 को, तो उस केस में वर्क करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बिकॉज ऑफ दिस Q1, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क में 0 नहीं होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज, ये 0 नहीं होगा। ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? चलो, तो अब यहाँ पर आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q1। अब इस Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल R डिस्टेंस पर कितना होगा? तो यहाँ से K Q1 बाई R, और B पॉइंट पर पोटेंशियल ये आया, तो इसलिए इसको हम Vb नाम दे दिए। ठीक है? अब यहाँ से जो वर्क डन 0 नहीं है, कितना होगा? यही वर्क तो कैलकुलेशन करना है। तो आ जाए यहाँ पर डेल्टा B चेंज इन पोटेंशियल क्या बताए थे? वर्किंग बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट बाय
दैट चार्ज, जिस चार्ज को आप ला रहे हो। तो हम लाए हैं इसको लाने में सेकंड चार्ज को वर्क करना पड़ा, तो सेकंड चार्ज डिवाइडेड। अब यहाँ से यही वर्क डन निकालना है ना, q इनटू डेल्टा p। डेल्टा p का मतलब आप इंफिनिटी से इस पॉइंट आए हो, b पॉइंट पर आए हो, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल इधर माइनस हो जाएगा, b पॉइंट पर पहले आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है। और pv का वैल्यू यहाँ से हम ले लिए हैं, ठीक है, pv का वैल्यू लिया है, तो वर्क डन निकल गया। तो दिस वर्क डन इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। सो दिस इज uf माइनस ui। अब ui इनिशियली क्या, इंफिनिटी पर सारा चीज जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ठीक है। तो ये इनिशियली इंफिनिटी पर था दोनों, तो हम उसको जीरो ले लिए, तो uf निकल गया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हुआ, इसका यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना a(q1 q2 by r। तो यही फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। यूज सिस्टम, दो चार्जेस का सिस्टम हो, तीन चार्जेस का सिस्टम हो। चले आगे न्यूमेरिकल्स देखें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ले लिए। पोटेंशियल आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फर्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन किया है kq by r, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लिए। ठीक है, चलो इस पर हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं। क्वेश्चन है, थ्री चार्जेस, सपोज करो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ पर मान लो -2 क्यूब है, ठीक है, तीन चार्जेस है। और याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव के लिए दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव है मतलब लिख लो यहाँ पर कि अगर Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो पोटेंशियल जो है ना पॉजिटिव होगा, U कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर Q1 × Q2 लेस देन 0 होगा तो U कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता रहे हैं, भूल के डिस्कस करना। अच्छा, मान लो इन्फिनिटी से हम इस किसी सिस्टम को लाए हैं यहाँ पर वर्क डन W करना पड़ा, ठीक है। अगर हम उसी को इस पॉइंट P से, मान लो यहाँ पर पॉइंट है P पॉइंट पर सिस्टम ऑफ चार्जेस को लाए हैं, तो इसके पे वर्क डन करना पड़ा। लेट वर्क डन इन bringing a system of charge is let work done in bringing a system of charge from infinity to a point is W। मान लेते हैं, तो अगर हम रिवर्स करें, अगर हम P पॉइंट से इंफिनिटी पर ले जाएं तो क्या होगा, हम इंफिनिटी से यहाँ पर ला रहे हैं तो उसके से वर्णन क्या है, W मान लिया। अब हम पॉइंट P से हम इंफिनिटी पर ले जाना चाह रहे हैं तो उसके से वर्णन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम P से टू अ पॉइंट P, वो पॉइंट P है, तो मान लिया वर्णन W है। अगर हम P से इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो उसके से वर्णन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आए तो वर्क पॉजिटिव, ठीक है, अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये भी चार्जेस का भी देखना है, ठीक है। और अगर उल्टा गए तो नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर ये चार्जेस सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है, क्या है ये, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय मान लो a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। हमको निकालना है यहाँ पर क्या,
अच्छा 1 2 करके मान लेते हैं। Q1 है ये, Q2 है और यहाँ पर मान लो Q3 है। Q1 Q2 Q3 है, तो हमको यहाँ पर U सिस्टम निकालना है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पहले तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो K इंटू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे हैं, U इज इक्वल टू K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट K इंटू Q1 Q2 बाई इसके बीच का डिस्टेंस है A वाला, मान लीजिए नेगेटिव दे देंगे माइनस Q3। अब हम लेते हैं इसके बीच का, Q2 और Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा और ये नेगेटिव है तो ये माइनस में जाएगा। K इंटू Q2 Q3 बाई कितना डिस्टेंस पर है ये A। अब इसके बीच भी होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके बीच 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में होगी K इंटू Q1 इंटू Q3 बाई A। ठीक है, यही इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हुआ। इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, इसके बीच का, इसके बीच का। एक और क्वेश्चन देखो, अब इसी का एलसीएम लेकर के जो करना है, K कॉमन K बाई A बाहर निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? K बाई A बाहर निकाल सकते हो, बच गया Q1 इंटू Q2 माइनस Q2 इंटू Q3 माइनस Q1 इंटू Q3। चार्जेस का अगर वैल्यू दे दिया तो आप पुट कर दोगे चार्जेस का, K का, डिस्टेंस का, सारी चीज वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा एक और फिगर देखें, यहाँ मान लो Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर सब Q मान लेते हैं, Q है Q है Q है Q है ना, सब ये डिस्टेंस पर है A। चार चार्जेस का ये सिस्टम है, 4 चार्जेस का। ठीक है, हमको इस सिस्टम का, ये क्या है, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है, यूज सिस्टम। बताओ इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, मान लो Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और इसको मान लेते हैं Q4। तो देखो 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, 3 और 4 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, 1 और 4 के बीच में, ये तो 4 वो हो गया। पांचवा निकलेगा Q1 और Q3 के बीच का भी तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, A है तो आपको पता है कि ये √2A निकलेगा। एक तो इसके बीच का होगा पोटेंशियल एनर्जी, एक और किसके बीच में, इसके बीच का हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 और 4 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लिख सकते हैं कि पहले 1 2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, फिर 2 3 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, फिर 3 4 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, प्लस U 1 4 की वजह से निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी, 1 4 की वजह से। ठीक है, इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच और इसके बीच, और डायगोनली भी तो 2 चार्जेस हो गया, तो 1 और 3 2 4 प्लस 1 और 3 प्लस 2 and 4। ठीक है, बस यही होगा। तो अगर वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप पहले U1 2 करोगे कैलकुलेशन, ये चार्जेस का वैल्यू डालोगे, डिस्टेंस का वैल्यू डालोगे, कैलकुलेट कर लोगे, फिर इसको निकालोगे, है ना, यही फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, K into Q1 Q2 by डिस्टेंस A, इसके बीच जब निकालोगे तो K into Q2 Q3 by A, K into Q3 Q4 by A, K into Q1 Q4 by A plus K into Q1 Q3 by A √2A। ठीक है, because there is separation of 2A। ठीक है, प्लस K into Q2 Q4 by A नहीं, ये भी है √2A। ठीक है, तो K into Q1 Q2 Q4 by √2A, और सबका एलसीएम करके जोड़ घटाव करके यही हमारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। तो हम क्या बोले थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, तो इसमें कहाँ चेंज नजर आता है, इसमें कहाँ चेंज नजर आता है, हम तो बोले कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, इसमें तो कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है आपको। चेंज का अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद का क्वेश्चन करवाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कहाँ चेंज दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, बनाने वालों ने बताया
कि ये एज्यूम करो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है चार्जेस का Q1, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है Q1, Q2, Q3 ए डिस्टेंस को जो सेपरेटेड था, ये इनिशियली कहाँ था? इंफिनिटी पर था। ये जो सिस्टम है ये कहाँ पर था? पहले इंफिनिटी पर था, वहां से इस सिस्टम को यहाँ पर लाया गया है। अब हो गया चेंज, अब हो गया चेंज। ये सिस्टम, पूरे सिस्टम को इंफिनिटी से यहाँ पर ला करके रखा गया है। पहला चार्ज को लाया गया, फिर दूसरा चार्ज को लाया गया, फिर तीसरा चार्ज को लाया गया, ऐसे किया गया। ठीक है, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया गया वो एक्चुअली चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसका निकलेगा, बिकॉज़ वो कॉन्फ़िगरेशन को पहले इंफिनिटी पर एज्यूम किया गया और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा? सिस्टम का जीरो होगा। सारा चीज जीरो इंफिनिटी पर पूरा दिख रहा है ना, ऊपर लंकट भी रहा है। तो हमेशा हम लोग चेंज इन की बात करते हैं, अकेला पोटेंशियल एनर्जी नेवर, ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिखाई दे रहा है? इसमें भी ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा सेटअप, बिल्डिंग ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये जो बिल्ड किए हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, ये इनिशियली कहाँ पर था? इंफिनिटी पर था। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u इनिशियल यहाँ वाला कहानी जीरो होगा, तो uf जो यहाँ का रह गया वही गलत रह गया, उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन रियल में चेंज कर रहे हैं। यहाँ तो चेंज दिखाई नहीं दिया ना, एज्यूम कर लिया कि ये कॉन्फ़िगरेशन पहले इंफिनिटी पर था। अब हम एक्चुअल में चेंज करके कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं। पहले ये कॉन्फ़िगरेशन था, अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब तो सही हो जाएगा, सच्चाई बात हो जाएगा, इंफिनिटी की कहानी खत्म कर देंगे। चलो हम एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने जा रहे हैं। सारा चीज इमेजिनरी है, रियल में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। क्या इमेजिनरी? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मान लो कि वही सिस्टम ऑफ चार्जेस, थ्री चार्जेस का है, पॉइंट चार्जेस का। यहाँ पर सपोज करो Q है, यहाँ पर सपोज करो Q है, यहाँ पर सपोज करो Q है। सेपरेशन 4a का, 4a का, 4a का। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर तीनों चार्जेस को रखा गया है। अब क्या किया गया इसको, कि इसको दबा करके छोटा कर दिया गया, ऐसा समझो। ठीक है, मतलब चार्जेस जो 4a डिस्टेंस पर था, सपोज करो इसको 2a डिस्टेंस पर कर दिया गया या 5a डिस्टेंस पर कर दिया गया। डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच का घटा दिया गया या बढ़ा दिया गया। मतलब कि ये जो हमारा है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि ऐसा ही यही है, बस डिस्टेंस को हम कम कर दिए। तो इनिशियली मेरा ये है कॉन्फ़िगरेशन, इसको दबा के खींच के जैसे भी किए इसको डिस्टेंस कम कर दिए, नजदीक ला दिए चार्जेस को। कॉन्फ़िगरेशन ये हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर पूछेगा आपसे कि फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन डूइंग सो, ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है क्या होता है, यूएफ माइनस यू इनिशियल होता है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब हुआ कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बीच का निकलेगा, इसके बीच का निकलेगा, इसके बीच का निकलेगा, ये सारा 2a है। ठीक है, तीनों के बीच निकलेगा। चलो अब फाइनल का हम निकालते हैं यूएफ। बोलो जी, इसके बीच निकाल लेते हैं k into q by this, k into q by this, k into q by, मतलब 3 टाइम्स हो गया। तो लिख सकते हैं एक एक करके लिख दें, क्या डायरेक्ट यूज करें, q into q by 2a। 3 लगा दें, चलो 3 लगा देते हैं। 3 क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों के बीच में होगा, ऐसा हमने दे रखा है। चार्जेस भी यहाँ पर दो है, वही दोनों चार्जेस यहाँ पर है, वही दोनों चार्जेस भी सेम है। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया k into q1 q by डिस्टेंस 2a, मतलब k q² by 2a।
इसमें भी वही आएगा k क्यू स्क्वायर बाई 2a, इसमें भी वही आएगा k क्यू स्क्वायर बाई 2a, तो हम इसको लिख दिए 3k क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकला, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का, माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये, इसके बीच का निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना, k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय डिस्टेंस, फिर इसके बीच का, फिर इसके बीच का, तो इसमें भी 3 टाइम्स हो जाएगा आई थिंक, k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यूब स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है, 4a का है, एक होगा ना। फाइनल हो गया हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का, ठीक है, और इनिशियल ये इस सिस्टम है, इस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 2a 4a एलसीएम ले लिए, 3 to the 6k क्यूब स्क्वायर माइनस 3k क्यूब स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा जी, 3k क्यूब स्क्वायर बाई 4a। यही होगा रिक्वायर्ड वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम दिस टू दिस। इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन जाने को इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब आपको वहीं पर चार्ज दिया रहेगा, सबका सेपरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले यू फाइनल करोगे, इसका निकालोगे प्लस इसका निकालोगे प्लस इसका, तीनों को ऐड करोगे, फिर माइनस इसका, फिर अलग अलग निकालो, इसके बीच का, फिर इसके बीच का और इसके बीच का, ठीक है, उसको जोड़ लो, फिर उसमें से जो आया है इसमें माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, दैट इज रिक्वायर्ड वर्क डन है इन चेंजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इंफिनिटी का कहानी कुछ नहीं था, पिछला में बताया, ऐसा एक दे दिए थे, बोले कि सपोज करो कि ये कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली कहाँ था, इंफिनिटी पर, यहाँ पर तो इतना कोई चीज नहीं है, यहाँ पर तो रियल में हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, रियल में इसका डिस्टेंस को कम कर दिया, ठीक है। तो जब भी आपको वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, और वो वर्क डन क्या होता है, क्या होता है वर्क डन, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का जो वर्क डन, ऐसा पूछा है जहां भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज का सवाल आएगा, जहां भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज का सवाल आएगा तो वहां पर पूछे है वर्क डन बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा करने में वर्क बताइए कितना करना पड़ेगा, तो वर्क का निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए अगला सवाल, हाँ, तो अगला सवाल है, तो चलो सिस्टम ऑफ चार्जेस का हमने 2-3 क्वेश्चन देखा कि कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसका डेरिवेशन भी देखे, ठीक है। और चलो एक और क्वेश्चन इसी सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंज का सवाल लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज का। मान लो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 0 पर एक चार्ज था q, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पर एक चार्ज था मान के चलो q, ठीक है, ये दो चार्ज रखा हुआ था इस डिस्टेंस पर। एक थर्ड चार्ज को ला करके हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए, एक तीसरे चार्ज को यहाँ पर ला दिए, ये दोनों था ही भाई साहब, q था यहाँ पर, q था, है ना, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर था, x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, और x इक्वल टू ऑरिजिन से x इक्वल टू 2 पर हमारा तीसरा चार्ज एक लाए हैं जो कि q है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो बना हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बना, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर मतलब ऑरिजिन पर रखा हुआ है एक चार्ज x इक्वल टू 1 पर, एक चार्ज x इक्वल टू 2 पर, ये थर्ड चार्ज खुला है, आपको बताना है यहाँ फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q, कैपिटल Q लिखते हैं, ये Q3, चलो ये 1 लेते हैं, ये 2, 1 2 3 से मार्क कर देते हैं, Q1 Q2 था, अभी हम Q3 को लाए, Q3 एट x इज इक्वल टू 2। चलो दो चार्ज पहले इनिशियल था x इक्वल 0 पर, यहाँ पर हम तीसरा चार्ज Q को उठा करके यहाँ से यहाँ लाए हैं,
Q3 मान लेते हैं, ठीक है। समझ लेंगे 3 मान रहे 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर दिए, Q रखते तो और आसान था, ठीक है। हाँ, तो इस केस में वर्क डन, तो यही चीज तो है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यूज सिस्टम, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। अच्छा, इनिशियल में जो है ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम है 2 चार्जेस का, इनिशियली जो सिस्टम है वो हमारा 2 चार्जेस का है, और यहाँ जो सिस्टम है वो 3 चार्जेस का। ये सिस्टम है हमारा 3 चार्जेस का, और ये सिस्टम इनिशियल वाला। फिर इस बार क्या लगा देंगे, W = UF - UI, ठीक है। तो लगाएंगे वो समय पहले ही वो इनिशियल और यू फाइनल तो करें। चलो ये फाइनल का कैलकुलेशन, इसके बीच का पहले पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, फिर इसके बीच का देखेंगे, फिर इसके और इसके बीच का देख लेंगे, यही तो होगा ना, ठीक है। तो कर लें, बोलो जी। K × Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 1 यूनिट है। अच्छा, इसके बीच का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ डिस्टेंस दोनों के बीच का 1 है। तो K × Q2 Q3 बाय 1 प्लस फिर 1 और 3 के बीच का, तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट का है, तो प्लस K × Q1 Q3 बाय 2, ठीक है। यही होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी आया। इनिशियल क्या थे, यहाँ पर 2 ही चार्ज है ना, यहाँ पर 3 है नहीं, बस इसके बीच का निकलेगा। K × Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है, x = 0 और x = 1 पर एक चार्ज है, तो कितना का डिस्टेंस 1 का, तो K Q1 Q2 यही बाय 1। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको माइनस कर दो, तो हमको वर्क डन जो निकालना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू 3 at x = 2 निकल जाएगा। वर्क डन इस पर कितना आ जाएगा, UF - U इनिशियल। फाइनल वाला लिख लो, K Q1 Q2 बाय 1 को हटा देते हैं, प्लस K Q2 Q3 बाय 1 को हटा देते हैं, प्लस K Q1 Q3 बाय 2। ये फाइनल वाला हुआ माइनस इनिशियल वाला कितना है, दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2, K Q1 Q2, तो ये K Q1 Q2 और ये K Q1 Q2 खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये माइनस ये प्लस ये बच गया, ठीक है। बस यही आंसर है, और क्या। तो जो बचा हमारा ये माइनस ये, मतलब कि K Q2 Q3 प्लस K Q1 Q3 बाय 2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 3 चार्जेस का है, 3 चार्जेस का यहाँ पर निकालिए पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन 2 चार्जेस का है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और आफ्टर दैट फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज Q3 at x = 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए। हाँ, नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा चीज है, देख लेते हैं इसको भी। हाँ जी, तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पर चार्ज हो गया तो आसपास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल का मतलब क्या हो, पहले से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा है, मान लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे आपको दे दिया,
वैल्यू भी दे देगा क्या है। अब इसके अंदर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर हम एक चार्ज को क्यूब को रख दिए यहाँ पर, सपोज करो सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज का पढ़ेंगे फिर डबल चार्ज का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज, जब कोई एक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ तो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, इन द डायरेक्शन जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन जाने से, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ तो होगा। तो मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है जहाँ पर इस क्यूब को रखे हैं और यहाँ पर पोटेंशियल जो हमारा है उसका नाम है वी ए। इस एक पॉइंट पर पोटेंशियल सपोज कर लिया वी ए है। तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिखेंगे क्यूब इंटू वी ए। मतलब क्यूब इंटू यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वर्क निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा उस सिंगल चार्ज का, ठीक है। अच्छा, अगर दो चार्ज है तो और टू चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस। अब दो चार्जेस है तो दो चार्ज का यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, ठीक है। यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VA है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VB है और पॉइंट हमारा B है वहाँ। अब यहाँ पर दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल बताना है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, सिंगल चार्ज पोटेंशियल क्यूब इंटू वहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, तो यहाँ पर निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या होगा, Q2 इंटू यहाँ का पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया इस बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकला, यहाँ पर जो चार्ज है 100 इंटू वहाँ का पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है 100 इंटू वहाँ का पोटेंशियल प्लस ये दोनों के बीच का भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये दोनों बीच के इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय आर, सेपरेशन। दोनों के बीच मान लो सेपरेशन यहाँ आर दे रखा है। आर डिस्टेंस पर एक अंदर पॉइंट बी था जहां पर Q2 रखा हुआ है। टू चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसमें लिखेंगे Q1 इंटू V1 या VA। अच्छा, 1 है तो 1 मान ले, क्या 1 है तो 1 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको Q2 है तो V2 मान लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल को V2 मान लेते हैं, Q1 V1 लिखना आसान रहेगा। तो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस इस दोनों के बीच का जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में एडिशनल इस जगह का, इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया इस जगह पर और इस जगह पर इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये दो चार्जेस का जो सिस्टम हुआ इसके बीच में भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा जो अभी पढ़ रहे थे पीछे, K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय सेपरेशन। तो ये हुआ हमारा टू चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच एक और तीन चार्जेस रखे तो तीनों का अलग अलग तो आएगा नहीं। अगर तीन चार्जेस हैं, इफ 3 चार्जेस, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, एक और है उसका पोटेंशियल, तीनों का अलग अलग हो जाएगा पोटेंशियल प्लस फर्स्ट सेकंड के बीच का प्लस सेकंड और थर्ड के बीच का प्लस 1 एंड थर्ड के बीच का। तो वहां 6 टर्म आ जाएगा, ठीक है। लिखने की जरूरत है क्या आपके लिए, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े।
सिंगल चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू जो चार्ज वहां पर रखा हुआ है इंटू उस जगह का पोटेंशियल। दो चार्ज रखते हैं तो इस जगह पर पोटेंशियल इंटू ये चार्ज प्लस इस जगह पर जो पोटेंशियल इंटू ये चार्ज प्लस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया। ठीक है, इसको थर्ड वाले को आप कर लो, समझा दिए। ठीक है, चले, ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, मान लो क्या है, और इधर हमारा ये मान लो और ये डालते हैं, व्हाट्स में लिखते हैं, फिगर में डालते हैं, फिगर में डालते हैं। ठीक है, व्हाट्स में एक्स डैश। ठीक है, एक 7 कूलॉम चार्ज को 7, समझो क्वेश्चन को, एक्स डैश है, यहाँ पर एक्स है, 7 माइक्रो कूलॉम चार्ज को ये -9 यहाँ पर वैल्यू है, -9, -1 -2 -3 -1 पॉइंट पर रखा गया है, और एक -2 कूलॉम यहाँ पर मान लो कि 9 है, कितना, यहाँ पर 9 है, डिस्टेंस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 6 7 छोड़ दो, उतना डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पर -2 माइक्रो कूलॉम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरफ एक्स डैश 9 यूनिट जा करके एक चार्ज रखते हैं 7 माइक्रो कूलॉम, और यहाँ से ऑरिजिन से 9 यूनिट इस तरफ जा करके एक हम रखते हैं -2 कूलॉम माइक्रो कूलॉम का चार्ज। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये मान लो पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट ये वाला Q है, तो P का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -9 और 0 और 0 कहेंगे। ठीक है, और Q का जो कोऑर्डिनेट बोलेंगे क्या कहेंगे, 9 0 और 0, यही कहेंगे ना। अरे भैया x डैश पर है तो y और z वैल्यू तो 0 है, सिमिलरली आपको निकालना है कि अगर मान डिटरमाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस, 7 माइक्रो कूलॉम और 2 माइक्रो कूलॉम के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड रहेगा तो आप Q1 V1 का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, दो चार्ज का सिस्टम है ना, तो फाइंड करना है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U ऑफ सिस्टम, U सिस्टम का, दो चार्ज का सिस्टम का EPU। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इफ there is no external field। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। ठीक है, तो ठीक है ना, एक्सटर्नल फील्ड नहीं तो और कहानी बढ़िया है ना, K × Q1 Q2 बाय डिस्टेंस सेपरेशन, अच्छा तो है, खराब क्या है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, तो बहुत अच्छा है, K × प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय सेपरेशन, अच्छा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सटर्नल तब वहां पर दिक्कत है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट जो हमको सॉल्व करना है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कहानी है। दूसरा कहानी है कि इसको इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट कर दिया गया, दोनों को खींच करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके चला गया, इनफाइनाइट अपार्ट। ठीक है, उस केस में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस इसको हम सेपरेट कर दें, ऐसे हैं दोनों,
खींच के बहुत दूर लेके चले गए। अभी यहाँ पर दोनों है, मान लो ये -9 पर है, ये +9 पर, इसको खींच करके इनफाइनाइटली डिस्टेंस पर कर दिया दोनों को, बहुत दूर कर दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इस केस में आपको वर्क डन बताना है क्या होगा। ठीक है, दिख रहा है नीचे, ये दिक्कत है। एक और है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डाल देंगे इसमें हम। तीसरा है, तीसरा यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट को सेकेंड और थर्ड। इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज A/r², r दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया, A/r², वेयर, यहाँ I लगा दिया, I कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसे दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके लिए नहीं, तीसरा केस के लिए। तो इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड A/r² फॉर्म में है, वेयर A का वैल्यू दे रखा है 9 × 10⁵, ठीक है, विद यूनिट दे रखा है C कूलम्ब/मीटर², ठीक है। ठीक है, तो उस केस में आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का कितना होगा। ठीक है, चलो तो हम पहले ये दोनों का करते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। चलो जी, फर्स्ट केस डील करने जा रहे हैं। EPU इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, K × प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय देम, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो पहला तो हलवा सा है, कुछ है नहीं। देखो जी, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर दोनों भी 9 यूनिट इस तरफ और 9 यूनिट इस तरफ, कितना 18 यूनिट हो गया। K का वैल्यू ले, K का 9 × 10⁹ इंटू फर्स्ट चार्ज कितना है, और माइनस में होगा क्योंकि एक चार्ज निगेटिव है। ठीक है, K इंटू फर्स्ट चार्ज कितना है 9, K इंटू Q नहीं 7 माइक्रोकूलम्ब, 7 माइक्रोकूलम्ब में इसको कूलम्ब में ले लिए। ठीक है, इंटू Q1 हो गया, Q2 कितना है 2 है, तो 2 इंटू भी 10⁻⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच का 18 यूनिट है, तो 18 डिस्टेंस दे रखा है वो सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर में, तो 18 हो गया, तो 18 इंटू 10⁻²। बस एक कैलकुलेशन कर लें, कर लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी। अच्छा 9 से काट दिया, 9 × 18, 2 से ये खत्म हो जाएगा, कितना हो गया 7 × 10⁻, बच गया 10⁻ की कैलकुलेशन कर लो, 7 × 10⁻9 है ऊपर में, फिर -6 -12 और नीचे से -2 ऊपर गया तो +2 मतलब हो गया 7 × 10⁻⁻1 मतलब 0.7। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, 0.7 का आ गया। ठीक, सेकेंड है वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा माइनस का है सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड नंबर कहता है तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। दोनों यहाँ पर था 9 इधर, ये 9 इधर, इसको खींच करके इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दिया गया, मतलब इन्फिनिटी को लेके चला गया। तो आपको प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर इन्फिनिटी से कहीं जाने में वर्क डन अगर हमारा पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स जाने में नेगेटिव होगा। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं W + U = 0। आने का प्लस जाने का दोनों मिलाकर क्या हुआ 0, क्योंकि आने का मान लो कि 10 है और जाने का -10, तो दोनों का सम करने से क्या होगा 0, आना प्लस जाना 0, पंजे पे। हाँ जी, तो इस केस में वर्क डन जो होगा क्या होगा -u, और यहाँ पर u हम कैलकुलेशन कर लिए हैं तो -0.7, तो कितना आ गया 7 का वर्क डन है 7। ठीक है, इतना जिसको वर्क डन करना पड़ा।
ठीक है। हाँ, अब हम तीसरा पढ़ते हैं, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ए बाई आर स्क्वायर, वेयर ए का वैल्यू दे रखा है, तो उस केस में इनफाइनाइटली डिस्टेंस पर कर दिया गया, तो उस केस में आपको वर्क डन बताना है। ठीक है, चलिए ये दोनों मिला दें इस तरह, ये दोनों तो कुछ था नहीं। देखो थर्ड पार्ट में लिए हमको है कुछ शायद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे दिया गया ऐसे, है ना, इस आई डायग्राम में इस तरह किया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमको बताना है वर्क डन कितना करना पड़ा, है ना। यहाँ पर 9 यूनिट पर था, तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, है ना, तो उसको खींच करके लिखिए। तो व्हाट वुड बी वर्क टू अचीव दिस कॉन्फ़िगरेशन, जब इन्फिनिटी को कर दिया गया, लिखें कहीं if a is equal to where a is equal to कितना है, कहीं तो लिखे थे, work required to separate them at infinite distance। अच्छा ये तो ठीक है, a is equal to कितना दे दिया, है ना, तो हमको इस केस में बताना है कि कितना वर्क डन, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, चलो ईपीयू निकालते हैं यहाँ पर थर्ड केस का। ठीक, तो देखो जी यहाँ पर पोटेंशियल कितना हुआ वो देखेंगे, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल कितना हुआ वो देखेंगे, प्लस दोनों के बीच का सेपरेशन देखेंगे। तीन बार एक्सटर्नल फील्ड वाला कहानी हो जाएगा। ये तो मिल गया ना हमको एक्सटर्नल फील्ड, तो कहने का मतलब है ये दोनों का अपना होगा ही, यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K इंटू Q1 Q2 बाई R। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 चार्जेस का सिस्टम में 2 चार्जेस एंड एक्सटर्नल फील्ड। तो सवाल है यहाँ पोटेंशियल कैसे करें, हमको तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये कैसा मुश्किल है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन हम लोग तो पढ़े हैं, तो आज हम V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से लेना है। तो V इक्वल क्या जानते हैं, माइनस EdR जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉट हटेगा तो cos थीटा cos 0 डिग्री 1 हो गया, इसलिए EdR डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर E का वैल्यू a बाई आर स्क्वायर dr। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप करिए लोगे, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं, r को पावर -2 पर भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका आगे फर्दर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू बोलो माइनस a इंटू आर टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, यही होता है ना बस। तो कितना हो गया, -1 माइनस माइनस ही प्लस हो गया, मतलब आ गया मेरा a बाई आर आ गया। और a बाई आर a का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, a का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले पुट करेंगे, यहाँ जब लास्ट एक साथ, तो ये आ गया पोटेंशियल हमारा V बाई A बाई R आ गया, A का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे सिस्टम का, U ऑफ सिस्टम। तो क्या लिखेंगे, हाँ सिस्टम का करने जा रहे हैं ना, तो पहले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और फिर दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तीनों लिख लेगा ये चीज, ये वाला कहानी। तो चलो जी Q1 यहाँ पर चार्ज कितना है, 7 का है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 7 इंटू 10 की पावर कहाँ गया, माइक्रो 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 है ना, 7 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V पोटेंशियल कितना A बाई R, तो A का वैल्यू ले लो 9 इंटू 10 की पावर 5 बाई R, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 9 यूनिट का डिस्टेंस है, सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में कर क्लियर है, 10 की पावर -2। ये Q1 का काम हुआ।
ये मेरा Q1 इंटू V, Q1 इंटू V, ये Q1। अच्छा, सेकंड का काम करते हैं Q2 V2। यहाँ पर चार्ज कौन सा है, माइनस में है, तो इसका माइनस में यहाँ आएगा। चार्ज कितना है 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, ये Q2 लिखिए इंटू V2 वही। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ऑरिजिन पॉइंट ये यहाँ से 9 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो K इंटू कहाँ गया पोटेंशियल, यहाँ पर निकालना है ना, तो A/R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, जहाँ में पोटेंशियल लेना है यही A/R का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ में पोटेंशियल लेना है तो A/R का इस्तेमाल करेंगे। तो A का वैल्यू दे रखा है यहाँ से 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड कितना, R 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, ठीक, प्लस इस दोनों के बीच का, तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल तो आया ही है ना हमारा, कितना आया, -0.7 आया था ना फर्स्ट केस आया था -0.7, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -0.7, है ना। ये वाला तो आया था ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट में तो हम कैलकुलेशन किए थे ना, माइनस में आया था 7/10 जिसको 0.7 लिखे थे। तो ये हो गया Q1 V1 का ये काम किए, Q2 V2 का ये काम किए, प्लस K इंटू दोनों के बीच का, तो K इंटू बीच वाला तो पहले के केस में निकाल चुके हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लो जी, ये 9 से 9 खत्म, यहाँ भी 9 से 9 खत्म, ठीक है, बच गया 7 इंटू, अब 10⁻⁻ कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से आगे कर लो, तो उम्मीद है हमको कितना हो जाएगा फाइनल, 7 इंटू 10⁻⁻ देखते हैं, 10⁻⁻ कितना है 5, नीचे में -2, ऊपर गया तो +2, मतलब 7 हो गया, पावर में 7, तो -6 10⁻⁻6 प्लस 7 आ गया। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस है 2 इंटू 10⁻⁻ देख लें, 11 हो गया ऊपर जाकर के, अंदर में 11, तो यहाँ पर -6 है, तो 10⁻⁻ हो गया -6 और प्लस 11, ठीक है, और -0.7, बोलो सही है, सही है, बिल्कुल। अब इसी को कैलकुलेशन कर लें, 7 इंटू 1 आ गया, मतलब 70 हो गया मानो। अच्छा, ये कैलकुलेशन कर लिए, 11 आ गया, 11 -6 कर दिए, 5 आ गया, ठीक है, -0.7, मतलब यहाँ पर आ गया 70, ठीक है, -2 इंटू 10⁻⁵ आ गया ना, 2 इंटू 10⁻⁵ आ गया, ठीक है। अच्छा, -0.7, ठीक है, बस 2 इंटू 10⁻⁵, 5 तो नहीं होना चाहिए, कहीं गलत है क्या, माइनस प्लस हो गया, A/R आ गया, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो सकता है ना, तो बाय द वे कैलकुलेशन कहीं दिखे, एक जीरो बढ़ गया, घट गया, मल्टीप्लाई गलत हो गया, तो माफ करना, सिस्टम यही, प्रोसेस यही। तीसरा क्वेश्चन बनाना है तो हमको मेन सवाल है कि पोटेंशियल पता करना है, तो पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, ये फॉर्मूला को पता करेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ADR कर लिए, ऐसा करके V का वैल्यू A/R आ गया, A का वहां से वैल्यू ले लिए 9 × 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल है कहीं गलत हुआ है क्या, कहाँ पर U2 7 इंटू 10⁻⁻, हाँ 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A/R, A का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁵ है, ठीक है, वो भी सही है, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2, वो भी सही है, मीटर में ले लिए, ठीक है, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है, तो ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पर 527 हो जाएगा, 7 - 6 लिए 1, यहीं पर गलती कर रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये
है ना, माइक्रो में लॉ मिला दिए इंटू के का 9 इंटू 10 की पावर यस यस पकड़ा गया। यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 5 लिखे हैं जब हम a का वैल्यू, तो यहाँ भी तो वही a है ना, तो 9 इंटू 10 की पावर 5 होंगे। यस पकड़ा गया, हमको पकड़ा ही नहीं। सो एज ए होल मैसेज ये गया कि वेरी केयरफुली हर एक छोटा सा मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो देखना है आपको, अदरवाइज एक कहीं अगर प्लस माइनस हुआ गेम ओवर। ठीक है, हाँ जी, जैसे मेरा अभी हो रहा था, बस बच गए। कितना आ गया था यहाँ पर, और 7 7 7 माइनस 6 1 है ना, मतलब यहाँ पर 70 आ गया। यहाँ पर -2 इंटू, अच्छा ये 5 ऊपर गया, 5 गया ना, नीचे -2 ऊपर गया तो +2, 7 7 में से 6 गया, 1 1 10 बचा, मतलब -2 इंटू 10 मतलब 20 बच गया। ठीक है, -0.7 जो शुरू में आया था हमारा, 70 और 20 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 50, और 50 में से 7 माइनस कर 0.7 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, आई थिंक 49.3। इसमें भी गलत हुआ क्या माइनस करने में, यही हमारा फाइनल आंसर है। देख लो, दिख रहा है, दिख रहा हो। हाँ जी, तो कहने का मतलब कि आज हम लोग डिस्कस किए अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPU, या कहीं की शॉर्ट में EPE भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो E का मतलब मेरा एनर्जी से है, रिप्रेजेंटेड बाय U। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आज डिस्कस किए, मतलब ये किसी एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, जब भी डिफाइंड है और सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए ही है ना, तो शुरू से लास्ट तक देखो, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। और इसी के साथ आज का क्लास खत्म, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कहीं कुछ मिस्टेक गलत नजर आए तो रिप्लाई करो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट वंस अगेन।